प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। आज हम परिमाप और क्षेत्रफल के अंतर्गत कार्यपत्र क्रमांक 3 को सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे बनी आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे आकृति दी गई, एक आयताकार आकृति है और इस आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए इस सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग निकाल लेते हैं तो परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करते हैं तो 6 धन 3 धन 3 धन 6, ये सभी भुजाओं की लंबाई हो गई। इनको जोड़ देते हैं, 6 3 9 और यह 9 18, तो 18 इकाई के बराबर इसका हमें परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 18 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है बी। इसमें एक आकृति एच के आकार की दी गई है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आकृति दी गई है उसमें पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 1 1 1, इस तरीके से ये सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, यही हम इसको योग कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 में 1 योग किए, 2 3 4 और 5 और 3 8 और 9 10 11 12 13 और 3 16। तो इसका आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। इसकी परिमाप होगी 16 सेंटीमीटर। अब आइए तीसरा प्रश्न इसमें सरल करते हैं, सी नंबर का। तो इसमें देख रहे हैं हम सभी भुजाओं की लंबाई का योग कर रहे हैं। हम योग कर देते हैं, 5 और 2 7 और 2 9 और 5 14 और 3 17। तो 17 सेंटीमीटर इस जो आकृति दी गई है इसकी लंबाइयों का योग, परिमाप हमें ज्ञात हो जाता है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें नीचे बनी आकृतियों के आधार पे निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। आकृति ए का परिमाप लिखना है। तो यहाँ पे हम चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग लिख देते हैं। एक इकाई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल यहाँ पे जब हमने योग किया तो यहाँ पे इसका सही आंसर आया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, सेंटीमीटर में इकाई दी गई है। किन दो आकृतियों का परिमाप समान है? तो दो आकृति का परिमाप समान है जब तक कि हम सभी का परिमाप नहीं निकालेंगे। इसका 12 सेंटीमीटर परिमाप आया है तो इसका भी परिमाप निकालें हम। तो परिमाप इसका भी जब निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल के आया। इसी प्रकार से इसका परिमाप जब ज्ञात करते हैं इस आकृति का तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर के बराबर हमें प्राप्त हुआ है। और पहली और तीसरे नंबर की अर्थात ए और सी आकृति का परिमाप बराबर है। तो उसको हमने लिख दिया कि ए और सी आकृति का परिमाप बराबर है। कौन सी आकृति का परिमाप सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे हमने ये 20 सेंटीमीटर निकाला था ये परिमाप। तो इस बी नंबर की आकृति का परिमाप सबसे अधिक है। तो ये इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर हमें देना था। इस प्रकार के प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले सत्र में, तो आप इनका अभ्यास ज़रूर करें। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए ग्रिड चार्ट पर 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत वर्ग व त्रिभुज की आकृति बनाइए यदि एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो हमें यहाँ पे 3 आकृति बनाना है। सबसे पहली है आयत, फिर वर्ग और फिर त्रिभुज। तो इसमें हमको 16 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति बनाने के लिए 16 आयत जब बनाते हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, अर्थात 16 खाने लेना होगा हमें। इस प्रकार का आयत बना ले। वर्ग बनाते हैं तो उसके भी 16 खाने लेना होगा, और त्रिभुज की आकृति बनाते हैं तो उसके भी 16 खाने होने चाहिए। तो इस प्रकार से चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमने 16 वर्ग सेंटीमीटर वाला एक आयत बना दिया, वर्ग बना दिया। यहाँ पे आप गिन सकते हैं खानों की संख्या यहाँ 16 है, यहाँ पर भी खानों की संख्या 16 है, इसमें भी खानों की संख्या लगभग 16 आएगी। तो इस प्रकार से ये हमने
आयत, वर्ग एवं त्रिभुज की आकृति यहाँ पे बना दिया, जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर। आइए चौथे नंबर का प्रश्न सरल करते हैं, जिसमें हमें ज्ञात है नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि एक खाना बराबर 1 वर्ग मीटर हो, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर नहीं, वर्ग मीटर कहा है, तो यहाँ पर प्रश्न हमें ज्ञात है हवाई जहाज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यदि हम कुल खानों की संख्या गिनते हैं तो हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसे गिनना स्टार्ट करते हैं। इसको हम आधा और आधा एक लेते हैं, आपको ध्यान होगा, तो इसके गिनते चलते हैं हम इसे। तो इस प्रकार से यहाँ होगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ पे ये 27 और 28, 29, 30 और ये 31, 32 और इसके बाद ये गिन लेते हैं हम 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और ये 47, ये 48, 49, 50, 51 और यहाँ पे गिनते हैं तो ये 52, 53, 54, 55 और ये दशमलव में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हल निकल के आया है 55.5 वर्ग मीटर हवाई जहाज का क्षेत्रफल होगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे सरल करते हैं, जिसमें तारे दिया गया है। तारा दिया गया तो तारे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसको गिन लेते तो 4 पूरे खाने, यहाँ पे 2 अधूरे, इसको 1 गिनेंगे 5 और ये 6, 7 और ये 8। तो जो तारा दिया गया है वह उसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे पंखे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पंखे का क्षेत्रफल भी इसी तरीके से गिनेंगे, पूरे वर्ग पहले गिन लें और आधे वर्ग को, 2 वर्ग को 1 मान के चलें। तो यहाँ जब हम गिनते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है 29। तो यहाँ होगा इसका हल 29 वर्ग मीटर के बराबर। गिन के आप देख सकते हैं। अब इसके बाद उपरोक्त आकृतियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे देना है। पहला प्रश्न आपके सामने, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो आपने देखा कि हवाई जहाज की जो आकृति है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हवाई जहाज। अब अगला प्रश्न है, तारे की तुलना में पंखे का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर ज़्यादा है? पंखे और तारे के क्षेत्रफल की तुलना करना है, तो यहाँ पे 21 वर्ग मीटर का अंतर अधिक दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21 वर्ग मीटर। हम 29 में से 8 को घटा दे रहे हैं, तो ये अपने आप ही निकल आएगा 21 वर्ग मीटर। क्या तारे व पंखे का कुल क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर है? तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे हम दोनों का क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल में अंतर है, तो हवाई जहाज का अधिक है और तारे का क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर है, तो बराबर नहीं होगा। इसके बाद कितने तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा? तो यहाँ पे हम गुणा करना होगा इसमें, तो 8 7 56 लगभग इसके बराबर आएगा। तो 7 का गुणा करेंगे हम, तो पूछा उसने कितने तारों, तो 7 तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज, 2 पंखे और 5 तारों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले हम हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकले 55.5 वर्ग मीटर। 2 पंखों का क्षेत्रफल 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 58 वर्ग मीटर निकल के आएगा। और इसी तरीके से तारे, कितने तारे लेना है? 5 तारे, तो 8 × 40 वर्ग मीटर। सबका योग कर दें, योग करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 5 आ गया, 8 और 5 13 का 3 और इसी तरीके से यहाँ से 1 शेष बचा है, तो 5 × 10 और 11 और 4 15। तो कुल इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया है 153.5 वर्ग मीटर के बराबर। तो एक हवाई जहाज, 2 पंखे और 5 तारों का जो कुल क्षेत्रफल है वह इतना होगा। आपने यहाँ पे योग करके ज्ञात किया है। तो इसी प्रकार आपको इस कार्यपत्रक को सरल करना था। यहाँ पे यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट भी दिखाई दे रही है, पूरे ब्रिज कोर्स के अंतर्गत समस्त वीडियो इसमें हैं, प्रत्येक अध्याय के प्रश्न इसमें सरल किए गए हैं। आप इसको क्लिक करके जरूर देखें। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।